तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकालेषु सर्वदा। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंदिनान् ब्रह्मोत्ते नमः तस्मै वैष्णवे प्रभु विष्णवे नमस्त्रमस्तभूतानां भूताय भोवर्ते अनेक रूप रूपाय वैष्णवे प्रभु विष्णवे जयंती मंगला काली काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, जैसे कि आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है, जो द्वितीय दिवस में श्रीमद् भागवत कथा में जो आत्मदेव ब्राह्मण, जो ब्राह्मण देवता थे, वो एक बहुत बड़े राजा थे। सब कुछ उनके पास था, लेकिन केवल एक संतान प्राप्ति नहीं होती थी। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, धन बन रहे ते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, धन बन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जिसको दुख ना हो। और आज आत्मदेव ब्राह्मण इस संसार में, सृष्टि में धन दौलत माया सब कुछ था, केवल एक संतान नहीं थी। संतान के प्रति इसी धरती धरता पर भगवान की प्रार्थना करते थे। अरे हमने उनसे मंगवा तो तुम्हारा भाई। पृथ्वी माँ को पुकारने लगे आत्मदेव ब्राह्मण, हरि ओम। पृथ्वी तुजादिता लोका, देवे तुम विष्णुनादिता,
त्वञ्चिधार्णमं देवे पवित्रं कुरु चासिनं। हे पृथ्वी माँ, जब इस धरती पर मैंने जन्म ले लिया तो इस संसार में मेरे को दुख क्यों कर दिया। जो उनकी पत्नी धुंधली थी, उस धुंधली को हर एक कोई तरह तरह की बात करते थे कि धुंधली, तेरे पास कभी संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी तेरे को संतान नहीं मिल सकती, क्योंकि संतान लायक तू नहीं है। अगर कोई गरीब दुख उठाता हो तो बड़ा आदमी उसके दुख को देखकर हंसेगा, खुश होगा कि देखो कैसी गरीबी है भुगत। ऐसी आज धुंधली भगवान को प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, ऐसा मेरे से कैसा पाप पुण्य प्रताप क्या हो गया जिसके कारण मेरे घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रही। आत्मदेव ब्राह्मण प्रतिदिन इन बातों को सुनकर उनके चेहरे पर उदासपन छाने लगा, उदासी छाने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी किनारे पहुंचे। जब तुंगभद्रा नदी किनारे पर पहुंचे तो वहां पर प्रार्थना करने लगे, कहने लगे प्रभु, मैंने इंसान का और भगवान का ऐसा क्या बिगाड़ दिया जिसके कारण हमारे घर में दुख ही दुख हो रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी किनारे पर बैठकर तपस्या करने लगा, कहने लगा सुनो प्रभु, धन माया लोभ माया ये सब कुछ त्याग दूंगा, लेकिन मेरे घर में संतान प्राप्ति हो जाए। जैसे ही आज भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, 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 हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। बोलिए बाके बिहारी लाल के।
और भगवान से प्रार्थना करने लगा, कहने लगा प्रभु इस संसार में, इस जीवन में मैंने हर एक कुछ देखा, लेकिन जो तेरे चरणों में सुख हैं कहीं सुख नहीं मिलने वाले। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो शरणों में कैसे आऊं। ओ ला ला हो ला ला ला। करे हरे एक बात मोरी सजनी है, एक बात मोरी सजनी, हरे गठिया लो चुनरिया में, गठिया लो चुनरिया में, गठिया लो चुनरिया में, एक बात ओ हा ओ हा। ठगुआ तो बहुत एक रोज अंधरिया से, एक रोज अंधरिया से, आज हो दरिया में, आज गठरिया में, गठिया चुनरिया में, आलो चुनरिया। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, जैसे ही आज आत्मदेव ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे, थोड़ी सी ई को कम करो जरा से। जैसे ही आज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैंने ऐसा क्या तुम्हारा बिगाड़ दिया जिसके कारण मेरे को दुख होना पड़ रहा। जैसे ही भगवान नारायण ने देखा कि आज
आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा परेशान फिर रहा है। जैसे ही आज नारायण भगवान ने अपने भेष को बदलकर और आज बाबा का भेष रखने लगे और वहां से गुजरने लगे, जाने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण ने नारायण भगवान के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगे प्रभु जब तक आपको नहीं जाने देंगे हम, जब तक मेरे को संतान प्राप्ति नहीं मिलेगी। आवाज क्या होगा, बनाओ ऐसी बनी थी जो जैसे ही आज आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे प्रभु जब तक आपको नहीं जाने देंगे, जब तक हमारे घर में संतान प्राप्ति नहीं होगी। भगवान नारायण देखने लगे, कहने लगे आत्मदेव जो तेरी मस्तक की रेखा दिख रही है, जो तुम्हारी हस्त रेखाएं दिख रही हैं, तुम्हारे भाग में, तुम्हारी किस्मत में संतान प्राप्ति नहीं दिखती। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा उदास होने लगा, कहने लगे देखो प्रभु जब तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा, जब तक मेरे को संतान प्राप्ति नहीं मिलेगी, प्रभु आपके ही चरणों में हम अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन हम यहां से जाएंगे नहीं। जैसे ही आज नारायण भगवान कहने लगे कि सुनो, जो 18 पुराण बनाई गई हैं, उस 18वीं पुराण में जो श्रीमद् भागवत कथा में अमर कथा दी गई है, उस अमर कथा का तुमको अमर फल देता हूं और उस अमर फल को ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। जैसे अमर फल तुम खिलाओगे, वैसे ही 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी धुंधली के पेट से जन्म ले लेगा। जैसे आज नारायण भगवान ध्यान करने लगे, हरि ओम ध्याये नित्यं महेशं गण्यवं चारुचन्द्रावतंसां रत्नाकल्पोज्ज्वलान्यं बीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तास्तमगणे व्यात्नित्यं वसानं विश्वाभ्यं विश्ववन्द्यं निकलवहरं पंचवक्त्रं तनेत्रं। जैसे आज भगवान नारायण ने अमर फल बनाया और अमर फल बनाकर आत्मदेव ब्राह्मण को देने लगे, कहने लगे ब्राह्मण देवता ये आप अमर फल लेकर जाओ और अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। 9 महीने बाद गर्भ से बालक जन्म ले लेगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुशी में अपनी पत्नी धुंधली के पास जाने लगे।
धुंधली से कहने लगे, सुनो धुंधली, जो आज ऐसे साधु संत ने एक फल दिया कि उस फल खाने से अपने घर में संतान प्राप्ति हो जाएगी। पहले कैसी बनाई थी भाई बना? जैसे आज धुंधली कहने लगी, स्वामी, अगर ऐसे फलों से घर में पुत्र या पुत्री जन्म लेती तो अभी तक हजारों पुत्र पुत्री हो जाती, क्योंकि धुंधली धुंध बुद्धि की थी, किसी की बातों को धुंधली नहीं मानती थी, अपने ही ध्यान में मगन रहती थी। जैसे ही आज धुंधली कहने लगी, ठीक है स्वामी, अगर इस फल से पुत्र पुत्री जन्म ले लेगा तो इस फल खानों को मैं तैयार हूं। उस धुंधली ने उस फल को ले जाकर अपनी अलमारी में रख दिया, पूजा के स्थान पर रख दिया। सुबह होते ही आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा, धुंधली, तूने फल को खाया कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि उस फल को रख दिया हो? जैसे ही आज धुंधली कहने लगी, नहीं स्वामी, मैंने उस फल को खा लिया जिस समय आपने दिया था, उसी समय मैंने उस फल को खा लिया। जैसे ही आज धुंधली ने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने फल को खा लिया। जैसे ही शाम होती जा रही थी, धुंधली ने उस फल को उठाया और अपनी पड़ोसन के पास में पहुंची। कहने लगी, पड़ोसन, क्या इस फल खाने से संतान प्राप्ति होती है? मेरे स्वामी इस फल लेकर आए हैं कि इस फल को खाइए, संतान प्राप्ति होगी। बहन, मेरे को ये बताओ, क्या इस फल खाने से संतान प्राप्ति हो सकती है? पड़ोसन बिगाड़ने वाली थी कि इनका कभी सुधार ना हो जाए। अच्छा विचारती भी नहीं थी वो, क्योंकि उसको लालच थी कि जिस दिन ये पंडित और पंडितानी मर जाएगी, उस दिन जमीन जड़जात मेरे नाम हो जाएगी। पड़ोसन कहने लगी, नहीं धुंधली, उस फल को नहीं खाना। अगर उस फल को खाओगे तो पता नहीं पुत्र की जगह तुम्हारी मृत्यु हो जाए, इसलिए तुम उस फल को मत खाओ। धुंधली धुंध बुद्धि की थी। धुंधली कहने लगी, ठीक है बहन, तुम कहती हो तो मैं उस फल को नहीं खाऊं, मैं जाकर रख देती हूं। उस फल को ले जाकर छोटी बहन चेतना के पास धुंधली पहुंची। कहने लगी, बहना, मैं ये तो जानती हूं कि तू मेरी छोटी बहन है, कभी गलत राह नहीं दिखा सकती। इसलिए बहन, हमको ये बताओ, क्या मैं इस फल को खा सकती हूं कि नहीं?
कहने लगी, क्यों पागल है क्या? इस फल खाने से मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इस फल को मत खा। अगर तेरे को संतान की जरूरत है, अगर तेरे को संतान चाहिए तो संतान मिलेगी। जैसी हमारे घर में संतान प्राप्ति होगी, वैसी हम जो पहली संतान होगी वो तेरी ही होगी। और अगर इस फल को आजमाना है तो धुंधली, तुम्हारी गौ माता के भी कोई संतान प्राप्ति नहीं होती, तो जो ये फल है, ये फल जाकर अपनी गौ माता को खिला दो। तो अगर मरना होगा इस फल खाने से तो गौ माता मर जाएगी, तू बच जाएगी। और अगर इस फल में सत्यता होगी और सत्य होगा तो जरूर उस गौ माता की संतान प्राप्ति हो जाएगी। जाओ और जाकर ये फल अपनी गौ माता को खिला दो। जैसे ही आज गौ माता को खिलाने के लिए वो धुंधली जाने लगी, जैसे ही गौ माता को उस फल को खिला दिया और आज समय व्यतीत होते गया, समय होते गया, केवल भगवान की भक्ति में आत्मदेव ब्राह्मण लीन थे कि भगवान सिवाय मेरा सहारा कुछ नहीं बचा। जब कोई सहारा ना बचे, हर जगह से साथ टूट जाए, तो केवल एक ही सहारा भगवान का ही होता है। मोह माया लोभ कपट सब कुछ संग छोड़ दे, घर परिवार सब कुछ संग छोड़ दे, लेकिन कभी भगवान संग नहीं छोड़ता। चाहे धन वाला हो या कि गरीब वाला हो, उसके लिए हर एक व्यक्ति बराबर है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, बाप राधा 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 नाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, बाप राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, बोलिए बाके बिहारी लाल के। इंतजाम हो जाए, जो भगवान से प्रेम करता है ऊपर हाथ, तालियों की आवाज। बोलिए बंसी वाले के। और
जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। हाँ गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोलिए भागवत भगवान के। हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ये श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। ये श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे। राधे राधे राधे। हेलो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन जैसे ही आज ओ बच्चों शोर ना करें, जैसे ही आज आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा, धुंधली जो फल तुमको दिया था क्या उस फल को तुमने खाया कि नहीं? जैसे ही आज धुंधली ने झूठ बोल दिया। धुंधली कहने लगी, हाँ हाँ स्वामी मैंने उस फल को खा लिया। आज जैसे ही जब समय व्यतीत होते गया, धुंधली की छोटी बहन के एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही आज वो धुंधली रात ही रात जाकर अपनी छोटी बहन के पास में पहुंची। जो बात करते हुए पाया जाएगा उससे खड़ा होकर पूछ लिया जाएगा। जितने तरीका से समझाते हैं उतने तरीका से पूछते भी है। जो भी बात करते पाया जाएगा, चाहे भैया हो चाहे बहना हो, कोई भी हो,
कहीं से भी कथा पूछ सकते हैं हम। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने जब कहा कि धुंधली, उस फल खाने से तुमको आराम तो है कि नहीं? धुंधली ने झूठ बोल दिया कि हाँ, मेरे को आराम है, मैंने उस फल को खा लिया। और वहां उसकी छोटी बहन चेतना के पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही आज धुंधली रात ही रात जाकर अपनी बहन के पास में पहुंची, बहना से कहने लगी, बहना मेरे को ये बताओ कि आज जो पुत्र ने जन्म लिया, नियत नियत तो नहीं आ जाएगी इस बच्चे के ऊपर? उसकी छोटी बहन ने कह दिया, नहीं, नहीं, मैं कभी भी तुमसे कहूंगा नहीं कि मेरा पुत्र है। पूछेगा यही बताएंगे कि ये पुत्र धुंधली का है। जाओ धुंधली, इस पुत्र को तुम ले जाओ और इस पुत्र को तुम पालना, क्योंकि ये पुत्र को ही हमारा नहीं। जैसे ही आज उस पुत्र को उठाकर धुंधली अपने घर की ओर लेकर आई, अपने स्वामी से, आत्मदेव ब्राह्मण से धुंधली कहने लगी, स्वामी, जो तुमने वो फल दिया था, उस फल खाने से अपने घर में संतान प्राप्ति हो गई। कितना सुंदर बालक है। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। जब वो बड़ा होने लगा तो उसका नामकरण होने के लिए ब्राह्मणों को बुलाने लगे। हरि ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमा शिबाहुराजन्यः कृतार्दुर्वैश्यः श्रोत्रो आएंगे जब तक इसका नामकरण नहीं हो सकता। धुंधली कहने लगी, स्वामी, तुम चिंता क्यों करते हो? जब मैंने अपने कोख से जन्म दिया तो इसका नामकरण भी मैं करूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर इसका नामकरण करना है तो ब्राह्मण का आना बहुत जरूरी है। धुंधली कहने लगी, नहीं स्वामी, मैं अपने बालक का किसी के हाथों से नाम और किसी के मुखों से नाम नहीं रखवाना चाहती हूं। इसका नामकरण मैं स्वयं रखूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, ठीक है धुंधली, अगर तुम्हारी इच्छा है कि इसका नामकरण मेरे को स्वयं करना है तो कीजिए, तुम नामकरण कीजिए, मैं नामकरण भी तुम्हारा सुन लूं। धुंधली कहने लगी, स्वामी, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकारी। बोलिए धुंधकारी महाराज की। जैसे धुंधकारी महाराज ने अवतार लिया, धीरे धीरे बड़े होने लगे।
समय व्यतीत होने लगा। 3 महीने बाद जिस गौ माता को उस धुंधली ने अमर फल खिलाया था, उस गौ माता के भी 3 महीने बाद बालक ने जन्म लिया। पूरा शरीर इंसान की तरह था, केवल कान गाय की तरह थे। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, देख धुंधली, पहले पुत्र का तुमने नामकरण किया और इस पुत्र का नामकरण मैं स्वयं करूंगा। जैसे ही आज आत्मदेव ब्राह्मण ने जब इतना कहा, धुंधली कहने लगी, ठीक है स्वामी, अगर तुम नामकरण करना चाहते हो तो कीजिए, नामकरण तुम स्वयं कीजिए। जैसे आज आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि सुनो, इसका पूरा शरीर इंसान की तरह है, केवल कान गाय की तरह है, इसलिए इसका नामकरण होना चाहिए गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज जी के। जैसे गौकर्ण ने उस गौ माता से जन्म लिया, गौकर्ण महाराज धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो अच्छों की संगत करने लगे, अच्छों के साथ में बैठने लगे, ज्ञान ध्यान सब सीखने लगे। जब आत्मदेव ब्राह्मण से कहने लगे कि पिताश्री, मैं बड़ा होते जा रहा हूं, मेरे को कोई शिक्षा के लिए पहुंचाइए, मैं ब्राह्मण की पदवी चाहना, ब्राह्मण की पदवी लेना चाहता हूं, इसलिए पिताजी मैं संस्कृत ग्रहण करूंगा, मेरे को पहुंचाइए। आत्मदेव ब्राह्मण ने उसको आश्रम में पहुंचा दिया पढ़ने के लिए। सही सही मंत्रों को सीखने लगा, वेद उच्चारण करने लगा, ज्ञान ध्यान सीख गया। और जो धुंधकारी महाराज थे वो धीरे धीरे संगत पकड़ने लगे, धीरे धीरे ताश खेलने लगे, ताश खेलते खेलते पैसा लगाने लगे, जुआ खेलने लगे, संगत में मदरापान करने लगे, बिगड़ते जा रहे थे। जो नगर वाले दोस्त मित्र गण थे वो सभी इनकी बर्बादी पर लुदे हुए थे कि जब तक आत्मदेव के घर मकान ना बिच जाए, जब तक ऐसी संगत इसके साथ में करना है कि सब कुछ बिक जाए। जब भी गिराएगा तो जो खास होगा वही तुमको तोड़ेगा, वही दुनिया से गिरा देगा। भाई बहन माता पिता, इनसे बढ़कर खास कोई नहीं होता है, इनसे खास कोई नहीं होता है। बेटा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, लेकिन बेटा भी एक दिन धोखा दे जाता है। ऐसे ही गांव वाले सोचने लगे कि देखो, जब तक इसका घर मकान जमीन जायदाद ना बिक जाए, जब तक इतना जुआ खिलवाना है इसको कि सब कुछ बिक जाए। धीरे धीरे पैसा हारने लगा, जमीन जायदाद बिकने लगी, और जब जमीन जायदाद बिकने लगी
तो दोस्त मित्र गण कहने लगे कि सुनो, आज इस संसार में और इस जीवन में कोई तुमको संग नहीं देगा। अगर तेरे को पैसा उधार चाहिए तो मैं तुमको दे देता हूं और तुम जुआ खेल लो, पता नहीं कहीं तुम जीत जाओ। उसको लालच देने लगे कि देख तू जुआ खेल और कहीं लाग लगे तो कहीं जीत भी सकता है तू, इसलिए जुआ खेलना बंद मत कर। तेरे को पैसा चाहिए मैं उधार दे दूंगा और जब मन पड़े तो तब हमारे लौटा देना। धंधकारी महाराज उनकी बातों में आने लगे। कि सब स्वार्थ के यारे जगत में, सब स्वार्थ के यारे जगत में, सब स्वार्थ के यारे जगत में, सब स्वार्थ के यार। सब स्वार्थ के यार जगत में, 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 सब स्वार्थ के यार। बोलिए बांके बिहारी लाल के। और जिनके हाथ में रुपया पैसा ऊके मित्र हजार, जिनके हाथ में रुपया पैसा उनके मित्र हजार, जिनके हाथ में रुपया पैसा ऊके मित्र हजार, जगत में सब स्वार्थ के यार जगत हेलो हेलो। आज वैसा ही धुंधकारी के पास हो रहा है। आज सब कुछ है तो उसको मना रहा है सब कोई। जिसके पास पैसा होगा उसके रिश्ते अनेक हो जाएंगे और जिसके पास पैसा होगा तो अनेक रिश्ते टूट जाएंगे। जिनके हाथ में रुपया पैसा ऊके मित्र हजार, रुपया पैसा उसके मित्र हजार। अरे होते गरीबी बदल जाते हैं, होते गरीबी बदल जाते हैं, खासे रिश्तेदार जगत में सब स्वार्थ के यार जगत में सब स्वार्थ के यार।
और जहाँ बचत है कथा भागवत वहाँ नींद भर आई। जहाँ बचत है कथा भागवत वहाँ नींद भर आई। कछु जने सोख जाए ऐसे बैठे, कछु ऐसे बैठे, कछु लोड़ा करे, कछु कोंदा करे। आओ जहाँ बचत है कथा भागवत भर आई। जहाँ बचत है कथा भागवत नींद भर आई। ये जहाँ नचत है सुगर नचनिया हो, जहाँ नचत है सुगर नचनिया नींद ना आई। जगत में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार। जगत में हेलो जगत में सब स्वार्थ के यार, 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 जगत में सब स्वार्थ के यार। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, जैसे ही आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी खुशी मनाने लगा कि आज मेरे घर संतान हुई, और जब आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि आज हमारे घर संतान नहीं होती तो ही अच्छा था, क्योंकि जब तक संतान नहीं होती तो अपन एक मंदिर नहीं 1000 मंदिर पूजते हैं, 1000 मंदिर के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण होना चाहिए। जगह तगह से अपन संतान प्राप्ति मांगते हैं, और जब संतान हो जाती है तो उसी से दुख होने लगते हैं। तो जब जब निकलती है तो मुख से यही निकलता कि हे भगवान संतान नहीं होती तो ही अच्छा था, और संतान नहीं होती तो ही दुख है। जो प्रथम बताया है, कोई तन दुखे तो कोई मन दुखे, धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे सुखी राम के दास। इस संसार में सबको दुख है, दुख ना हो तो ये जनता एक ना होती। यहाँ ठंडी में क्या बैठ रहा हो, को नहीं बैठने तो घाय पन्ने तो सब हूं। आज पता चल गया कि महाराज का दरबार लगना है तो सब भागे आए हो। दुख तो है, और सुख होते तो अब लोग सुख होते। इसलिए संसार में दुख अनेक को है, सुख और दुख जोड़ा लेकर आया है।
जैसे ही आज धुंधकारी महाराज जब बिगड़ने लगे, मदरा पान करने लगे, सब कुछ पीने खाने लगे, सब कुछ जमीन जरजात सब कुछ बिच गया। और बिचने के बाद कुछ नहीं बचा, केवल एक महल बचा। गांव वालों ने खिला खिलाकर वो मकान भी बिचवा दिया। अब धुंधकारी कहने लगे कि देखो मित्र, अब मैं जुआ नहीं खेल सकता हूं, मदरा पान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारी जमीन जरजात सब कुछ बिच गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं अब जुआ नहीं खेल सकता हूं। मित्रगण कहने लगे, क्यों चिंता करते हो तुम, सब कुछ बिच गया, बिच जाने दो। जो धुंधली है वो धुंधली तुम्हारी सगी मां नहीं है, उसको तुम बेच दो। तुम जुआ खेलो, तुम हार जाओगे तो तेरी मां को हम ले जाएंगे, काम धाम सब कुछ कराएंगे, लेकिन जुआ खेलना बंद मत करो। जैसे ही आज धुंधकारी कहने लगी, ठीक है मित्र, अगर तुम कहते हो तो मैं जुआ एक बार और खेलता हूं। अगर मेरी मां सगी नहीं है, वो चली जाएगी तो मेरे को कोई दुख नहीं है। जैसे आज धुंधकारी महाराज ने जुआ खेला, जुआ खेलने के बाद उस धुंधली को भी हार गया। मित्रगण आए और उस धुंधली को ले जाने लगे अपने घर की ओर। कहने लगे, देख धुंधली, तेरे बालक ने तेरे को जुआ पर रखा था कि मैं अगर हार जाऊं तो मेरी मां से काम धाम सब कुछ कराना और पैसा मेरी मां चुकाएगी, इसलिए मैं तुमको लेने के लिए आया हूं। धुंधली पत्थर से सिर मार मार कर रोने लगी। कहने लगी, प्रभु, इससे अच्छा तो था कि मेरे घर में संतान प्राप्ति नहीं होती या मैं किसी की संतान लेकर नहीं आता, तो आज ये दुख नहीं देखने पड़ते। ये दूसरी की संतान ले आकर मैं पालन पोषण किया, उसी के सुख नहीं मिल पाए। हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण मेरे घर में ये दुख की गलियां दिख रही हैं। आत्मदेव ब्राह्मण को लट थी जुआ खेलने की, मदरा पान खाने पीने की। जिसको एक बार लट लग जाए जो चीज की, वो आसानी से छोड़ नहीं सकता। ऐसी आज जैसे आज धुंधकारी महाराज गांव में चोरी करने लगे, सब जगह नगर नगर चोरी करने लगे, घर की चोरी करने लगे। गांव वालों ने देखा, गांव वाले सलाह बनाने लगे। कहने लगे, सुनो, ये आज चोरी कर रहा है और अपने बच्चा अगर देखेंगे कि ये चोरी करता है तो अपने बच्चा भी चोरी करना सीख जाएंगे। इसलिए इस धरती पर इसका रहना ठीक नहीं है, चलो इसको प्रेम में अपन इसको मार देते हैं। धुंधकारी के मित्रगण धुंधकारी को ले जाने लगे। कहने लगे, चुनो, आज मेरे साथ चलो, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मित्रगण ले जाने लगे।
जैसे ही जंगल की ओर ले जाने लगे, वैसे ही जोर जोर से हवा वैर, जैसे ही जोर जोर से बादल गरजने लगे। थोड़ी मत दी। जैसे ही हवा बहर चलने लगी, धुंधकारी महाराज को आकाशवाणी होने लगी, आकाश होने लगी कि तूने अत्याचार किए, बहुत सारे पाप किए, इसलिए आज तेरे को मरना बहुत जरूरी है। मित्रगणों ने तलवार को उठाया और धुंधकारी महाराज की गर्दन को निकाल दिया। बोलिए धुंधकारी महाराज की। जैसे ही धुंधकारी महाराज इस धरती से और इस जीवन से आज इस धरती से जाने लगे, अत बहुत करने लगे कि अत के करैयन की हो तो बरेगत रसवारी के भौरा रे, अत के करैयन की हो तो बोरे, अत के करैयन की हो तो बरेगत रसवारी के भौरा रे। बोलिए धुंधकारी महाराज के। और जब धुंधकारी महाराज ने अत किए थे, तब जाकर अत की गत हो गई। अति का अंत होता है। भगवान के पास देर रहती कभी अंधेर नहीं होता। भगवान सब कुछ देखता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जरूर अति का अंत होगा। ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए और आ गए सब रसवारी के भौरा रे। अत के कन्हैयन की हो तो बोरेगत रसवारी के भौरा रे। बोलिए बंसी वाले के। जो भगवान से प्रेम करते ऊपर हाथ, तालियों की आवाज। और चंदा आ गए, सूरज आ गए और आ गए सब रसवारी के भौरा रे। ये चंदा आ गए, सूरज आ गए और आ गए सब रसवारी के भौरा रे। अत के करैयन की हो तो बोरेगत रसवारी के भौरा रे। अत के करैयन की हो तो बोरेगत।
बोलिए बंसी वाले के। अत के कईयन के हो तो बोलेगा रसवारी के भौरा रे। अत के करैयन के हो तो बोलेगा रसवारी के भौरा रे। अत के करैयन के हो तो बोलेगा रसवारी के भौरा रे। बुरी माँ की बिहारी लाल की। इतने सारे लोग हैं लेकिन आवाज यहां तक नहीं आ रही। पठरा गांव से भगवान भाग जाएंगे, जो होंगे भी तो भाग जाएंगे। क्यों जयकारा ऐसे लगा है जैसे सूख चली आओ थो आदमी हैं। बोलिए भागवत भगवान के। आओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, पठरा में रहना तो राधे राधे कहना। बोलो राधे राधे। अब ना आई आवाज। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, जैसी धुंधकारी महाराज बुरी बुरी आवाजें आने लगी, आत्मा बनकर भटकने लगे, चीखने की आवाजें आने लगी। जैसे आज गांव वाले नगर वाले देखने लगे कि ये चीखने की आवाजें, बुरी बुरी आवाजें कहां से आ रही हैं। गांव वाले नगर वाले पहुंचे आत्मदेव ब्राह्मण के पास, कहने लगे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे जो धुंधकारी महाराज अकाल मृत्यु मर गए, वो आत्मा बनकर भटक रहे हैं, इसलिए इस आत्मा को शांति देनी होगी, वरना हर जगह ये सभी को परेशान करेंगे। जैसे ही आज आत्मदेव ब्राह्मण गौकर्ण महाराज को बुलाने लगे, क्योंकि गौकर्ण महाराज इस संसार में सब कुछ कंठस्थ किए हुए थे। जैसे ही आज भगवान को पुकारने लगे, भगवान को पुकारने के बाद गौकर्ण महाराज को पुकारा। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, गौकर्ण, इस गांव में, इस नगर में जैसी ही शाम होती है वैसी ही चीखने की आवाजें आती हैं, इसलिए गौकर्ण इसमें देखिए कि ये चीखने की आवाजें, तरह तरह की आवाजें कहां से आती हैं, कौन आवाज देता है। गौकर्ण महाराज रात्रि में लेटकर अपना ध्यान लगाकर हरि ही ओम मम्माले महामाले सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्धस्तहीनस्ता तुष्मांडे सिद्धिता भवा अग्निम कुर्मालित्वम गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्याता प्रसीद मम सिद्धये। सभी देवी देवताओं को सुमर कर जाप कर कर गौकर्ण महाराज जब लेटे तो उनको चीखने की आवाजें आने लगी। गौकर्ण महाराज कहने लगे, कौन हो तुम,
क्यों चीखते हो? क्यों तरह तरह की आवाजें तुम्हारी आती हैं? सामने आओ, क्यों हमसे डरते हो? धंधकारी महाराज केवल चीखने की आवाजें दे रहे थे, लेकिन सामने नहीं आ रहे थे। गौकर्ण महाराज कहने लगे कि देख आत्मा, अगर तू सामने नहीं आएगी तो इस कमंडल में से जल को लेकर तुम्हारे ऊपर छींट दूंगा। तुमको आना होगा, सामने आकर बताना होगा क्यों आत्मा बनकर भटक रहे हो। जैसे ही आज गौकर्ण महाराज हरि ओम नमः, हरि ओम नारायणाय नमः, हरि ओम माधवाय नमः। 3 बार कमंडल में से और उस आत्मा पर छींट दिया। वैसे आज वो आत्मा प्रकट हुई और उस आत्मा से गौकर्ण महाराज पूछने लगे, कहने लगे आत्मा धुंधकारी, क्यों ऐसे दर दर भटक रहे हो? क्या बात हो गई जो हम तुमसे पूछ नहीं सकते क्या? धुंधकारी, तुम मेरे बड़े भाई हो, जैसी भी कोई गलती हुई हो हमको बताइए, मैं तुमकी स्वीकार करूं। धुंधकारी महाराज कहने लगे, भैया इस संसार में, इस सृष्टि में मैंने अघोर पाप किए हैं। अघोर पाप करने से मेरी मृत्यु हुई है। मेरी जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद जिन मित्रगण से मैं दोस्ती करता था, जिनसे प्रेम करता था, उन्हीं ने हमको मार दिया। इसलिए मैं आत्मा बनकर भटक रहा हूं, दर दर भटक रहा हूं। भैया मेरी इस जिंदगी को उद्धार कीजिए, जिससे मैं इस जीवन से मुक्ति पा सकूं। भैया मैं उस जन्म में ऐसा सत्य बनूं कि जीवन में कोई गलतियां हमसे ना हो। गौकर्ण महाराज कहने लगे, भैया तुम चिंता मत कीजिए, मैं जरूर तुमको इस मुक्ति से निहारूं। इस मलमूत्र से मैं तुमको उद्धार दूं। मैं दाता हूं, जिन देवी देवता की मैं पूजा करता हूं, उनको मैं पुकारता हूं, वो जरूर मेरे साथ आएंगे। हरि ओम। ये ही सूर सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुपम्पयमं भक्त्या प्रणाम दिवाकरः। हे सूर्यदेव भगवान प्रकट होइए और मेरे को ये बताइए कि मेरा भैया धुंधकारी आत्मा बनकर है, इसको कैसे उद्धार मिलेगा, कैसे इसको मुक्ति मिलेगी, कैसे इसको जन्म मिलेगा। जैसे ही आज देख जाओ
और अगर इसको अमर कथा सुनाओ, जब अमर कथा सुनाओगे तो ईश्वर को मुक्ति मिल जाएगी। तो महाराज कहने लगे कि सुनो गुरुदेव भगवान, मैं इसको अमर कथा लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा कि इसको मुक्ति मिल गई। सुखदेव कहने लगे कि सुनो, अगर भगवत कथा अमृत रूपी गंगा सुनाओगे तो एक काला कपड़ा लेना मीटर का, उसमें एक नारियल श्रीफल को, जब जब तुम कथा सुनाओगे वो अपने आप फटने लगेगा, और जब वो चूर हो जाए तो समझ जाना कि कथा पूर्ण हुई, उसने कथा ठीक तरह से सुनी। आज भी इस श्रीमद् भागवत कथा में इतना सत्य रहता है कि जो नारियल बांध दिया, वो नारियल कथा सुनते सुनते महाराज का विराजमान किया गया, वो सुनते सुनते अपने आप फट जाए तो समझ जाओ कि कथा सफल है, तो समझ जाओ कथा में कोई गड़बड़ी आ गई, या तो जजमान की या कि महाराज की। ये आज भी सत्य इस श्रीमद् भागवत कथा में है, इतना अंश शक्ति है। इस जीवन में क्यों इतना मानते हैं, कथा पुराण को क्यों मानते हैं? क्योंकि जब तक इस संसार में धरती पर हैं, जब तक भगवान अपना है। जैसे आज गोकर्ण महाराज नाना प्रकार की कथाएं धुंधकारी महाराज को सुनाने लगे और हरि कीर्तन सुनाने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बंसी वाले के। और साथ में गाएंगे सभी, श्री राम जय राम जय राम। हैं? तुम आओ गावो गलगलिंगन को लड़बो, बात बराबर है। हाथ ऊपर, तालियों की आवाज। श्री राम जय राम जय जय राम। कछुनिया हमारे कानन तक हैं? बंद करो या पहले। श्री राम जय जय राम। रोटी खा के यहाँ जितना गाओगे उतना खाओगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम भगवान के।
कौशल्या के दोनों नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के श्री राम जय राम। हे कौशल्या श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसे ही आज आत्मदेव ब्राह्मण और गोकर्ण महाराज धुंधकारी महाराज को नाना प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। जैसे ही कथा सुनते सुनते सप्ताह दिन ज्ञान गंगा सुनी, वैसे ही मुक्ति पा गए। जब उनको दूसरा जन्म मिला, जब दूसरा जन्म मिलने के बाद सत्यवादी राजा बन गए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र धुंधकारी महाराज बन गए। जिनने इनने कर्म अभी इस जन्म में किया था, उस जन्म में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन गए। पुण्य प्रताप सब कुछ करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, शादी विवाह किया। शादी विवाह करने के बाद पुत्र ने जैसे ही जाकर उनकी पत्नी तारा पुत्र नामकरण किया। करने के बाद उसका रोहित नाम रखा।
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवस्त्रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं कामश्यं पुरुषानः। क्या हो गया है? क्या होगा हाथ में? बिच्छू है? फिर हाँ कहाँ है? हाँ हाँ कछू ने काटो है कि नहीं काटो जो बताओ। काटो तो नहीं है ना? बस तो बैठो अभी फिर देखेंगे। तुम आए थे जता आस सो। आओ 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 ठीक है। हाँ आओ आओ इवन ही हम कछु कैसे जाओ तुम्हारे लठ लठ तुम जानो हम कहाँ जानूंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन अभी फिर सुनेंगे बैठो। जैसे आज राजा हरिश्चंद्र महाराज को स्वप्न आया, रात्रि में स्वप्न दिखा कि मैंने अपना राजपाट और 1100 ब्राह्मणों को भोजन कराया। जैसे राजा हरिश्चंद्र महाराज सुबह उठे, जागने के बाद 1100 ब्राह्मणों को बुलाने लगे कि मैं अपने हाथों से 1100 ब्राह्मणों को मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। सभी 1100 ब्राह्मणों को राजा हरिश्चंद्र महाराज ने बुलाया और बुलाने के बाद सभी को एक एक कर कर सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। जब 1100 ब्राह्मणों को भोजन कराया और एक संकल्प रह गया था, जो दूसरा संकल्प था वो दूसरा संकल्प ये था कि अपना राजपाट किसी ब्राह्मण को दान करना है। राजा हरिश्चंद्र महाराज ने सनक नंदन ऋषि को बुलाया, कहने लगे हे मुनिवर, मेरे को रात्रि में सपना आया कि 1100 ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन कराएं, अपना राजपाट दान कर दें। मैंने 1100 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, अपना राजपाट तुमको देना चाहता हूं मैं। मुनिवर कहने लगे ठीक है हरिश्चंद्र, अगर तुम अपना राजपाट देना चाहते हो तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? राजा हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे हे मुनिवर, हमको 4 अक्षरों का ज्ञान बताइए जो श्रीमद् भागवत कथा में दिए गए, उसका ज्ञान बताइए और ज्ञान बताने के बाद हमारा राजपाट तुम ले लीजिए। मुनिवर कहने लगे पूछिए, क्या पूछना चाहते हो तुम? राजा हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे प्रथम अक्षर हमको बताइए, भा का अक्षर क्या होता है, गा का अक्षर क्या होता है और बा का अक्षर क्या होता है और ता का अक्षर क्या होता है। इन 4 अक्षरों का ज्ञान हमको बताइए और जो राजपाट है वो तुम ले जाओ।
मुनिवर कहने लगे, सुनिए राजन, भा का मतलब होता है भक्ति, गा का मतलब होता है ज्ञान, ता का मतलब होता है त्याग, और बा का मतलब होता है वैराग। भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान, बा मतलब वैराग, और ता मतलब त्याग। जो 4 अक्षरों का ज्ञान पा जाए वो श्रीमद् भागवत कथा कंठस्थ हो जाए। राजा हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, ठीक है मुनिवर, आप जीते मैं हारा, आप राजपाट पे बैठिए और राजपाट आप संभालिए। जैसे ही अपना राजपाट उन मुनिवर को राजा हरिश्चंद्र महाराज ने दे दिया, जो आभूषण पत्र थे, कपड़े थे, वो भी उतार कर उनको दे दिए। फटे पुराने कपड़े राजा ने पहन लिए। राजा हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, हे मुनिवर, एक दिन मेरा था जो मैं उस राजगद्दी पर बैठता था, आज एक दिन ऐसा आ गया कि प्रजा में बन गया, राजा तुम बन गए। ये समय बदलता है, कब बदल जाए, कब क्या हो जाए, ये पता नहीं चलता है। जैसे ही आज राजा हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, सुनो हे मुनिवर, आप तो राजा हो गए, अब मेरे को ये बताइए कि मेरी गलती क्या हुई जिसके कारण मेरा राजपाट सब छिन गया, मेरे से दूर हो गया। मैं एक दिन ऐसा था कि मैं राजा बन गया था, क्यों ऐसी मुसीबत आई? मुनिवर कहने लगे, सुनो, जिस दिन तुमने ब्राह्मणों को भोजन कराया था, जिस दिन भोजन कराया था, उस दिन तुमने ब्राह्मणों के चरण नहीं धोए। जो चरणों में सब कुछ रहता है वो चरण भी तुमने नहीं धोए। दूसरी बात, तुमने आसन तो डाल दिए, भोजन तो करा दिए, तिलक सम्मान नहीं किया, इसलिए वो कर्ज तुम्हारा रह गया। तुमको कर्ज उतारना होगा, ब्राह्मण का कर्ज तुमको देना होगा। राजा हरिश्चंद्र महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, हे मुनिवर, जो 1100 ब्राह्मणों को मैंने भोजन कराया, उन 1100 ब्राह्मणों को एक एक सोने की मुद्रा मैं दूंगा, लेकिन कुछ दिन का समय हमको दे दें। राजा हरिश्चंद्र महाराज ब्राह्मणों के पास पहुंचे, 1100 ब्राह्मणों के पास पहुंचे, कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मेरे से गलती हो गई। जिस दिन मैंने तुमको भोजन नहीं कराया, उस दिन मैंने तुम्हारे चरण नहीं धो पाए, मैंने भोजन करा दिया, तिलक नहीं कर पाया, इसलिए मेरा राजपाट सब कुछ छिन गया। कभी भी ब्राह्मण कैसा हो, कर्म कैसे हो, केवल ब्राह्मण अंगूठों में शुद्ध रहता है। जो पैर रहते हैं, पैरों में शुद्ध रहते हैं। और पैरों में क्यों शुद्ध रहते हैं? कारण, सुदामा जी महाराज कौन थे? ब्राह्मण थे ना। और कन्हैया जी कौन थे? कछु यादव कान लाया था, मुँह एक वंश के हते वे, उनने पाला था उनको। ठीक है, इस भ्रम में मत रहना कि तुम आए हते। कहना मुँह यहाँ कहना जाजू, मैं कहना हम आया। ठाकुर में उनने जन्म लिया था, ठाकुर में उनने जन्म लिया था। पालन पोषण यादव खानदान में हुआ था, यदवंशी में। और उनने 12 बजे हुए थे, तो 12 बजे का उनने यदवंशी में एक छोड़ दिया था कि जब 12 बजेंगे, जब यादव की बुद्धि चलेगी। जब तक कौन चला सका? जब तक घुटनन में
लठमा नहीं होता ही, हो कल लठमा ही यार। उससे तुम भाई से कहा हो गई याद आओ भाई अपनी ना। जैसे आज राजा हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तो ब्राह्मण वहां से शुद्ध माना गया। जब सुदामा जी महाराज आए थे और कन्हैया जी ने जब चरण धोए थे, देखे थे, तभी उनके आंख के आंसू अंगूठों पर गिर गए थे, तभी से उनको शुद्धता मानी गई। ब्राह्मण कैसा कर्मों से हो, भोजन अपन कराते हैं लेकिन चरण नहीं धोते तो कुछ पुण्य प्रताप नहीं मिलता, उससे और पाप हो जाता है, उससे बढ़कर पाप हो जाता है। चरण सबसे प्रथम होता है। भोजन कर ले, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तिलक सम्मान होता है। कहे अपने ते जीजा जी राती आवती तो ती का कहत के नहीं क्या कैसे ही ठहर दे, तूने भगा दे, हैं? सम्मान करते हैं ना, तो जो अपने से बड़ा रहता है उसका सम्मान ही अच्छा है। राजा हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हमको गलती का क्षमा दीजिए, 1 महीने का वक्त दीजिए। 1 महीने की आखिरी तारीख सूर्य उदय नहीं हो पाएगा, उसके पहले हम 1100 स्वर्ण मुद्रिकाएं आपके चरणों में डाल देंगे। ब्राह्मण कहने लगे, देखो सत्यवादी राजा, तुम अभी राजा थे, अब तुम प्रजा हो गए, अपने सत्य पर चलोगे तो भगवान तुम्हारा संग नहीं छोड़ेगा, सत्य की जीत तुम्हारी विजय होगी। इसलिए राजा हरिश्चंद्र, तुमने 1 महीना मेरे से मांगा, मैं तुमको वो भी देता हूं। 1 महीने की आखिरी तारीख मांगी, वो भी मैं देता हूं, लेकिन 1100 स्वर्ण मुद्रिकाएं 1 महीने के अंदर हमारी आना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, ठीक है, 1100 स्वर्ण मुद्रिकाएं तुम्हारे पास आ जाएंगी, आपको मांगनी नहीं होंगी। राजा हरिश्चंद्र महाराज और उनकी पत्नी और उनका पुत्र रोहित काशी की ओर जाने लगे। जैसे ही आज जाने लगे और आज भगवान की भक्ति, हरि की भक्ति करते हुए जाने लगे कि बना के हेलो कि बनूंगी राधा तो ये जानोगे, ये कैसा प्यार है, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगी राधा तो ये जानोगे, ये कैसा प्यार है मेरा, ओ सांवरे, ओ सांवरे।
बोलिए बंसी वाले के। और कहती हैं सखियां, कैसे कटे वो दिन, कैसे कटे रातें, छोड़ के जाना तो छोड़ न पाएंगे। ओ कैसे कटे वो दिन, कैसे कटे वो दिन, छोड़ के जाना था जो छोड़ नहीं पे दिन। ओ सांवरे सांवरे, हो सांवरे, हो सांवरे। ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे। कहती है, बनोगे राधा तो बताएंगे कितना प्यार है हमें। ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। पन पन घट पे में वो इंतजार करना है शाम तेरी खातिर, वो घुट घुट के मरना। ये मधुबन में वो इंतजार करना, ये घुट घुट कर तेरे जीवन में ये सहना। तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। याद आने से पहले आ जाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद नया आया करो। गर एक तमन्ना है, गर फिर से जन्म मिले। वैसे एक तमन्ना है जो फिर से जन्म मिले, ये मधुबन में तूने जो घुट घुट कर मेरे। ओ सांवरे, 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 ओ सांवरे।
बोलिए बंसी वाले के। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती तपस्या है, क्या पीड़ा होती है, जब दिल जलता है तो ये आंखें रोती है। क्या फिर तपस्या है, क्या पीड़ा होती है, जब दिल जलता है तो ये आंखें रोती है। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। हेलो ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे।